गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्रॉस गुणन को सीखेंगे। क्रॉस गुणन को कि क्रॉस गुणन हमने पिछली बार अपनी पिछली क्लास में एकांक सदिशों का क्रॉस गुणन सीखा था। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर्स जो है वो लंबवत घटकों के रूप में दिए हैं, एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक के रूप में, तो उनका क्रॉस गुणा हम कैसे करेंगे। लंबवत घटकों के रूप में दिए गए सदिशों का लंबवत घटकों के रूप में दिए गए सदिशों का क्रॉस गुणा। वेक्टर ए बराबर दिया है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो आप जानते हैं एक्स घटक है, ये वाई घटक है, जेड घटक है। इसी प्रकार से वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस प्रकार से ये दो वेक्टर हमें दिए हैं और हमें जो है इनका क्रॉस गुणन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी हम करेंगे बच्चों। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखिए, हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्रॉस गुणा में जो क्रम होता है, अगर ए क्रॉस बी है तो आंसर अलग आता है और बी क्रॉस ए है तो आंसर अलग आता है। इसलिए आप इसमें क्रम को जरूर ध्यान रखेंगे। जब दो ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो पहले इसका इन सब में होगा, फिर इसका इन सब में होगा, फिर इसका इन सब में होगा। जैसे आप जानते हैं, पहले से भी आप ब्रैकेट को गुणा करते समय जो करते हैं वैसा ही यहाँ पर होगा। अब मैं जब इसको इससे गुणा करूँगा, ए एक्स आई के क्रॉस बी एक्स आई, तो आई क्रॉस आई हो जाता है 0, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा। आई क्रॉस आई क्योंकि हमने पढ़ा है, आई क्रॉस आई 0। अब जब एक ए एक्स आई और बी वाई जे करूँगा तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे अगर आपको याद है तो मैंने कल आपको बताया था एक तरीका कि आप ऐसे कर लीजिए, आई जे और के। आई क्रॉस जे के होगा तो यहाँ पर के आ जाएगा। फिर इसका तीसरे में ए एक्स बी जेड और यह है आई और के, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के देखिए उल्टा आ रहा है, आई क्रॉस के माइनस जे होगा तो यहाँ पर आ गया माइनस जे। ये तो हो गया ए एक्स का उस पूरे ब्रैकेट से गुणा। अब इसी प्रकार से ए वाई का प्लस, अब इसको हम गुणा ले रहे हैं, ए वाई का ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। देखिए आई क्रॉस जे तो के है, जे क्रॉस आई उल्टा है तो माइनस के हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ तो फिर से 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा और रहा लास्ट में प्लस ए वाई बी जेड
जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बच्चों आई होगा। तो इस प्रकार से y वाला भी हमने पूरा गुणा कर दिया। अब इसका नंबर है प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होता है, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा है, देखिए के क्रॉस जे माइनस आई होगा, और लास्ट में के क्रॉस के फिर से शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी का अगर इसको थोड़ा सा एक समरी के रूप में अगर मैं प्रस्तुत कर दूं, तो ये आ गया है ए क्रॉस बी बराबर हमारा आ गया है, पहले आई वाला ले लेते हैं, एक आई ये है और एक आई ये है। तो आई अगर मैं बाहर ले लूं तो ये आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर जे वाले को ले लेते हैं, ये है जे, जे का एक ये है और एक ये है, प्लस जे अगर मैंने ले लिया कॉमन, ए जेड बी वाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस के अगर मैंने ले लिया तो के वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये पहले ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस प्रकार से अब आप देखिए, ये तो कोई वैल्यू आएगी इतने आई प्लस इतना जे प्लस इतना के, इसका माने जो आपका ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो भी आई जे के की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वो भी वेक्टर है। और इसीलिए हमने कहा था कि दो वेक्टरों का अगर क्रॉस गुणा करें तो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आता है। ये जो है एक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को अभी हमने किया। अब हम इसी को एक दूसरा शॉर्टकट टेक्निक भी है इसी की, इतना बड़ा गुणा करने में कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, तो आप एक शॉर्टकट टेक्निक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे हम करेंगे शॉर्टकट टेक्निक से। ए बराबर दिया था ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी बराबर दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी जो है कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे करके लिख लीजिए, मॉडल एक बना लीजिए, इसको सारणिक मॉडल कहते हैं। आई जे के पहले हमने लिख लिया, फिर वेक्टर ए है पहले, तो वेक्टर ए में आई के साथ क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी का लिख लेते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। सबसे पहला काम है आपका जिन दो वेक्टरों का क्रॉस गुणा करना है उसको इस रूप में लिख लेना, ठीक है। अब हम इसको सारणिक को ओपन करते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, पहले हम आई लेते हैं, आई लेंगे तो हमारा ये, इनको हम कहते हैं रोज, ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है कॉलम। तो अगर हम आई लेंगे तो ये वाली पंक्ति गायब हो जाएगी ऊपर, और ये वाली, यानी कि ये और ये गायब हो जाएंगे, चार बचेंगे आई को लेने पर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर से नीचे को चलेंगे ए वाई बी जेड
माइनस बी वाई ए जेड। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। फिर अब ये हो गया पूरा। अब मैं लूंगा जे, तो जे लूंगा तो ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम ये कट हो जाएंगे, तो रहे ए ये 4, 1 2 3 4। लेकिन जब जे लेते तो माइनस जे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस जे, यानी कि पहला प्लस लेंगे, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस, फिर पांचवा प्लस, ऐसे करके लिया जाता है इसमें। तो आई लिया था, अब जे लिया, तो ये पंक्ति और ये कॉलम कट हो गए, ये 4 हैं। फिर ऊपर से नीचे ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अब है प्लस के लिया हमने, जब के लेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ जो है छूटेगा, और ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे को हम पहले ले रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर को और ऊपर से नीचे को लिया जाता है इसमें पहला, और दूसरा जो बचा है फिर वो ले लेंगे बी एक्स ए वाई। तो इस प्रकार से बी एक्स ए वाई हो जाएगा। तो आप देखिए शॉर्टकट टेक्निक से हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। ये इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टरों का क्रॉस गुणा निकाल सकते हैं। चलिए एक इसमें एग्जाम्पल और करते हैं। उदाहरण नंबर 1, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i माइनस जे माइनस 5k, और वेक्टर बी बराबर दिया है i प्लस 5j माइनस k, और हमें a क्रॉस b जो है निकालना है। बहुत आसान है, वो जो टेक्निक सारणिक वाली टेक्निक है, i j k, पहले वेक्टर ए को लिख लेंगे 2 माइनस 1 माइनस 5, फिर 1 5 माइनस 1। अब देखिए आई लेंगे पहले, तो आई लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो ये कट हो जाएंगे, ये 4 रहेंगे, तो माइनस 1 जा 1 माइनस 5 5 जा माइनस 25, तो माइनस 25 यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस 25 हो जाएगा। माइनस जे लेते हैं, मैंने कहा था कि बीच वाले को माइनस लेंगे। अब देखिए अब हमने ये ले लिया, तो ये कॉलम और ये रो कट हो गया, 2 माइनस 1 जा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 जा माइनस 5, माइनस से ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस के लिया तो के लेंगे तो ये कॉलम कट हो जाएगा, ये और ये 2 पंजे 10 माइनस 1 एकम 1 ऋण 1, तो ऋण 1 से ये फिर धन 1 हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, 25 प्लस 1 26i